हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में न्यू डिवाइन क्लासेस में। मैं चंचल यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो क्लास में हम इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो क्लास को। इस वीडियो क्लास में आप 20+ क्वेश्चन सीखेंगे, जिसमें से कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पर्यायवाची शब्द की डिफिनेशन यानी परिभाषा जानेंगे। किसे हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है वो है समानार्थी शब्द। समान अर्थी यानी समान अर्थ देने वाले जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आप अपने घर में या आसपास देखते होंगे, जैसे पिता को कोई पापा बोले, कोई फादर बोले, कोई डैडी बोले, तो ये सब जो शब्द होंगे वो पिता के समानार्थी शब्द, क्योंकि सब का मतलब क्या है? सेम है। तो इसी को हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे कि पर्यायवाची जो शब्द है उसको इंग्लिश में साइनोनिम्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको साइनो बोलते हैं। इंग्लिश में जब पढ़ना रहेगा तो विलोम शब्द को एंटो बोलते हैं शॉर्ट में, और पर्यायवाची को साइनो बोलते हैं। इसका जो शुरू का 4 लेटर है, 4 अक्षर जो है, बस उसको बोला जाता है साइनो एंटो। पूरा नाम होगा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। जैसे हम पर्यायवाची शब्द के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके उदाहरण। तो देखिए, फर्स्ट है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, पावक, दहन, वही, कृषाणु। आपको कम से कम 3 से 5 यानी कम से कम 3 पर्यायवाची आने चाहिए किसी भी शब्द के। आप देख सकते हैं अपमान का अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, पर्यायवाची भूषण, विभूषण, गहना या जेवर। अहंकार, आप इसको घमंड भी बोल सकते हैं, गर्व भी बोल सकते हैं, अभिमान बोल सकते हैं, और मान, घमंड, दर्प भी याद रख सकते हैं। फिर है अमृत। अमृत का याद रखेंगे सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी। इसमें से आप सुधा, अमीय, पीयूष और सोम, ये 4 याद रखें। अहंकार में भी अभिमान, गर्व, घमंड, ये 3 याद रखें। अलंकार में आभूषण, भूषण, विभूषण, देखिए ये तीनों सेम टू सेम है। भूषण, 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 सिर्फ इसमें आ लगा है, इसमें कुछ नहीं है, और इसमें वी लगा है। तीनों सेम ही है, याद इजीली हो जाएंगे। और गहना और जेवर ये भी याद कर लें, ठीक है। अपमान का जो है अनादर, तिरस्कार और अवहेलना करना, ये आप याद रखें। अग्नि में आप आग याद रख सकते हैं, अनल, पावक और दहन। ये 2 का जो शब्द है थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये आप 4 याद रखें, तो कोई 3 भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है महादेव। तो महादेव को भी हम लोग कई नामों से जानते हैं, शिव, शंकर, हर और भूतनाथ। भूतनाथ उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कहानी यदि जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वो जब अपनी शादी में बाराती लेकर गए थे
तो उनमें भूत भी शामिल थे, तो उनको भूतों का नाथ भी कहते हैं। फिर है गंगा। गंगा को भागीरथी, सुरसरी और देवशरी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब मुख्य, प्रधान, उत्कृष्ट, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर। फिर है डर, भय, खौफ, त्रास और आतंक। नेक्स्ट है जल, तोय, पानी, वारी और नीर। इसमें आप शिव याद रख सकते हैं महादेव का, शंकर और भूतनाथ, या फिर आप हर हर महादेव भी बोलते हैं, वो भी याद रख सकते हैं। और गंगा का भागीरथी और सुरसरी। देवशरी याद रहे या न रहे, सुरसरी और भागीरथी याद होना चाहिए। श्रेष्ठ का जो है वो उत्कृष्ट और सर्वोपरि और प्रधान, ये याद होना चाहिए। फिर डर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है भय या खौफ। फिर है जल का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, नीर और वारी। इस टाइप से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है दिन। तो दिन का हो जाएगा दिवस, वार, वासर। मित्र का हो जाएगा दोस्त, सखा, साथी और बंधु भी आप लिख सकते हैं। नारी का हो जाएगा महिला, औरत, स्त्री। नेक्स्ट है हवा। हवा का हो जाएगा पवन, वायु, समीर। बात, ब्यार, प्रकंपन और समी। इसमें से पवन, वायु और समीर, ये तीन आपको याद रखना है। या फिर ब्यार भी याद रख सकते हैं, जैसे गांव देहात में बोला जाता है ब्यार चल रहा है, यानी हवा चल रही है। घर का इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है गृह, सदन, आवास, आलय और निवास, या फिर आप मंदिर भी बोल सकते हैं घर को। फिर अश्व का कौन याद रखेंगे आप? घोड़ा, तुरंग, हय, घोटक और बाजी, ये आप याद रखेंगे। फिर आकाश का है गगन, नभ, आसमान, अंबर। ये टोटल 4 याद रखेंगे इसका। आंख का क्या होगा? नेत्र, नयन, लोचन और बिलोचन। चक्षु भी याद रखेंगे, यानी यहाँ 5 याद रख सकते हैं। कोई 4 याद रखिए या कोई 5 याद रखिए, 3 याद रख सकते हैं। कम से कम 3 याद होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। जल का अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। अब है नदी। नदी का हो जाएगा सरिता, तटीनी, तरंगिनी। कभी कभी निर्झरिणी भी दिया जाता है, तो आप ये 4 याद कर लीजिए। बाकी जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन सब को आप छोड़ दीजिए, इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये आप 4 याद रखिएगा। फिर पवन, तो ये सेम टू सेम हवा की तरह है, तो वायु हो जाएगा, समीर हो जाएगा, हवा हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। टोटल 20+ जो है क्वेश्चन हुए हैं, या 20 क्वेश्चन हुए होंगे। अब जो है आपको HW दे दिया जाता है, कोशिश कीजिएगा कि आप उसके पर्यायवाची बना सके। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। इनके जो है आप कम से कम 3-3 पर्यायवाची लिख कर लाइएगा, 3-3 पर्यायवाची। आपको ज्यादा आए तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पर्यायवाची आपको लिखना है। यही आपका HW है।